हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तामेश्वर साहू है और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 का चैप्टर 1। ठीक है, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से, इक्वल एंड लाइक चार्जेस की वजह से, यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, अगर कोई चार्ज है या फिर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसके चारों ओर का वो रीजन जहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये चारों ओर का अराउंड जहां तक कोई दूसरा चार्ज आए तब उसे फोर्स फील करना पड़े, तो वो रीजन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा उस चार्ज का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, ऐसे अगर थ्योरेटिकली देखें तो ये इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, जो इसका लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो लिमिटेड रहता है एक सर्टेन डिस्टेंस तक। ठीक है, जहां तक कि कोई दूसरा चार्ज उसके फोर्स को फील कर सकता है वहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी बहुत जगह यूज होगा आगे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पॉइंट चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रख दें तो वो पॉइंट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, वही फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज जो है वो होता है स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसी को ही पॉइंट टेस्ट चार्ज कहते हैं। सॉरी, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका ये पॉजिटिव चार्ज होता है पहली बात तो, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। ठीक है, सपोज यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो ये प्लस क्यू नॉट पर प्लस क्यू जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है, इस पर क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा एफ, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर। ठीक है, अगर सपोज माइनस क्यू चार्ज रहता और टेस्ट चार्ज को उसके पास लाते, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते, तो माइनस क्यू चार्ज जो है उस पर फोर्स किधर लगाता, खुद की ओर फोर्स लगाता। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। यहां पर Q जो है सोर्स चार्ज है, Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, F जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E जो है वो फील्ड है। तो यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएं कि क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ये होता है फोर्स वेक्टर अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, यहां पर लिमिट रहेगा डेल्टा क्यू का, डेल्टा क्यू टेंस टू 0। मतलब कि ये जो डेल्टा क्यू है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है, क्यू नॉट क्यों लिखे, क्योंकि ये जो डेल्टा क्यू है इसका लिमिट 0 है, मतलब कि बहुत छोटा चार्ज, और बहुत छोटा चार्ज क्या होता है, हमारा टेस्ट चार्ज होता है। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ का वैल्यू रख दो,
एफ का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। और ये यहाँ से Q1 इंटू Q2 होगा, जो कि दो दो चार्जेस के बीच में फोर्स को बताएगा, Q और Q0 के बीच में। तो Q1 हमारा Q हो जाएगा और दूसरा Q0 हो जाएगा। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Q। तो 1/4πε0 Q/r²। और ये आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन के लिए, ये डायरेक्शन को बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में लगेगा। द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वेनिसिंगली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर द कन्फिगरेशन ऑफ द चार्जेस एंड दस द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। देखो जो टेस्ट चार्ज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि उसके प्रेजेंस से उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। पहला नोट ये है, सिंस क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स का ही डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर अगर देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर यूनिकली डिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर एक पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, N/c। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज यहां पर जो ओरिजिन है यहां पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, यहां एक पॉइंट दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग जो है उसके अलोंग आगे की ओर लगाएगा फोर्स। सपोज ये जो है आर वेक्टर जो है ये डायरेक्शन बता रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है और ये डायरेक्शन भी बता रहा है आर वेक्टर। तो यहां पर अगर फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाई Q इज, अगर हम लोग देखें कि Q0 पर Q कितना फोर्स लगा रहा है तो वो कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। आर कैप हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है दो चार्जेस के बीच में, K Q1 Q2/r²। K यहाँ पर 1/4πε0 होता है और जो दो चार्जेस है वो रख दो, तो यहाँ पर दो चार्जेस Q और Q0 है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर R²। और ये आर वेक्टर क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है आर कैप। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, F जो फोर्स है F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/Q0। अब देखो ये जो आर कैप है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। तो नीचे ऊपर तो ये आर वेक्टर हो जाएगा और नीचे r⁻³ हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, ई वेक्टर क्या हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन Q0 होता है। अब F वेक्टर का वैल्यू रख देंगे तो हमारा ई वेक्टर क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर के फॉर्म में 1/4πε0 Q/r³ इंटू आर वेक्टर। या फिर इसी को लिख सकते हैं ई वेक्टर को 1/4πε0 Q/r² आर कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारा ई का फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं अगर हम ई और r² के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होते जाएगा, स्क्वायर में कम होते जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। इफ Q इज ग्रेटर देन 0 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ये हमने देखा है। अगर Q इज लेस देन 0 है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो रेडियली आउटवर्ड होगा और Q इज लेस देन 0 है तो रेडियली इनवर्ड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर देखना है तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, 1/4πε0 Q, और यहां पर जो कोऑर्डिनेट है r वेक्टर, उसका मॉड क्या हो जाएगा, √x² + y² + z² की पावर 3, मतलब कि 3 रूट को क्या लिख सकते हो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा x² + y² + z² की पावर 3/2। और यहां पर r वेक्टर था, r वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा xi कैप + yj कैप + zk कैप। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये क्या होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू दिस अदर चार्जेस एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं होता, अगर कोई चार्ज है और उसके पास कोई 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस की वजह से उस चार्ज पर नेट कितना फोर्स लग रहा है, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। देखो यहाँ पर जैसे +Q1 चार्ज है और +Q2 चार्ज है और एक चार्ज है -Q3 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ और एक चार्ज है +Q4, एक है -Q5। तो यहाँ पर देखो जो Q1 जो चार्ज है इस पे +Q2 चार्ज इधर लगाएगा F12, 1 पर 2 की वजह से फोर्स। दूसरा जो हमारा जो -Q3 चार्ज है वो इधर फोर्स लगाएगा F13। ये जो हमारा Q4 है वो इधर फोर्स लगाएगा F14 और जो Q5 है वो इधर फोर्स लगाएगा F15। अब इन सब का हम लोग जो नेट निकालेंगे, नेट फोर्स, इन सब का वेक्टर सम होगा उस पॉइंट पर। तो देखो यहाँ पर वेक्टर सम करेंगे तो जो वेक्टर सम है वो ये आ रहा है F1, ये तो ये फाइनल जो फोर्स है F1, ये क्या होगा, वेक्टर सम होगा F12 का प्लस F13 का प्लस F14 का प्लस F15 का। अगर इन सब को ऐड करें तो FA जो आएगा हमारा 1/4πε0 समेशन ऑफ B = 1 to n B is not equal to a QA QB into RA - RB वेक्टर अपॉन RA वेक्टर - RB वेक्टर की मॉड की पावर 3। इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल A = 1 एंड B = 2 to 5, ठीक है। ये तरीका है इसको करने का। सम कर दो वेक्टर सम। इफ द फोर्सेस इज टू बी फाउंड ऑन सेकेंड चार्ज देन A = 2 एंड B = 1 एंड 3 to 5। नोट करके समझ लेते हैं कुछ चीजें। द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज to be studied due to other charges. The charge on which the influence due to other charges is to be found is assumed to be floating charge and others are rigidly fixed. For example, first charge is repelled away by Q2 and Q4 and attracted toward Q3 and Q5. The interaction between the other charges must be ignored. It means F23, F24, F25, F34, F35 and F45 are ignored. Next, superposition principle holds good for electric field also, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. Electric line of force do not physically exist, but they represent real situation. जैसे देखो ये एक लाइन हो गया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा हो सकता है ना, ये सीधा लाइन हो सकता है या फिर कर्व लाइन हो सकता है। यहाँ पर देखो मैंने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो देखो, यहाँ पर एक कर्व वाला लाइन लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिए, तो यहाँ पर जो आप टेंजेंट बनाओगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं पहला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनता है। देखो ये क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, आउटवर्ड बनेगा रेडियली, ये फील्ड लाइंस है। क्योंकि यहाँ पर इसके आसपास अगर कोई आप टेस्ट चार्ज लाओगे, यहाँ पर सपोज टेस्ट चार्ज लाया तो टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज लाया तो टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पर ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। अब देखते हैं अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है, यदि Q इज लेस देन 0 अगर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रेडियली इनवर्ड होगा, इसी की ओर होगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँ यहाँ पर, तो ये टेस्ट चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखूँ तो ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो A रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स, द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जितना ज्यादा फील्ड लाइंस बताओगे, ये उसको इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इसका फील्ड कितना स्ट्रांग है। अगर कम लाइंस है तो इसका फील्ड कम स्ट्रांग है, अगर ज्यादा लाइंस है तो इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसी को यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सेम चीज ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो बी वाला डायग्राम है, रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस, इजी वे ऑफ ड्राइंग। तो हम लोग ऐसे जनरली ड्रॉ करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये फील्ड वेक्टर के टर्म में था पहला वाला, और ये वाला किसके टर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, डायपोल के वजह से। तो ये प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो ये क्या कहलाता है, डायपोल कहलाता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्यू चार्ज उसको रिपेल करेगा और माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये सीधा सीधा जाएगा। अगर यहाँ पर रखते हो तो ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे होके आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर है तो माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी ओर आएगा, ये इसकी ओर आएगा, इसकी ओर आएगा, इसकी ओर आएगा। प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये दूर जाएगा। ये माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसकी ओर आएगा। तो आप इसको बना सकते हो। आप अगर सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी लेता हूँ और इस पॉइंट पी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा वो बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा। तो ये फील्ड लाइन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। यहां पर क्या था, अनइक्वल चार्जेस था, जिसको हम लोग डायपोल भी बोलते हैं। अब यहां पर इक्वल चार्जेस है, तो देखो प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। अगर टेस्ट चार्ज को लाओगे तो दोनों ही रिपेल करेगा, यहां बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं आएगा। देखो, तो ये भी रिपेल करेगा, इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा, और ये भी रिपेल करेगा, इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर टेस्ट चार्ज को आप लाओगे तो यहाँ बीच में कोई लाइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा और वो भी रिपेल कर रहा है, इसलिए वो ऐसे भाग जाएगा इधर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स exert lateral sideways pressure to represent repulsion between two like charges. नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड देखो, ये इधर एक प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो यहाँ इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है।
ठीक है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजनरी लाइन। ये जो हम लाइन बनाते हैं ये एक इमेजनरी लाइन है। दूसरा, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है, तो एक जो टेस्ट चार्ज होता है उसी को प्लेस करके हम लोग इसको बनाते हैं कि अगर उसको रख दोगे उस चार्ज के सामने तो वो किधर जाएगा। देखो यहां पर एक प्लस 1 कूलम का चार्ज रखा तो वो सीधा सीधा फ्लो कर गया। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां चले गया। नेक्स्ट, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। इट मीन्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो जैसे यहां पर अगर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर दो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले वाले कर्व पे टेंजेंट बनाओगे, दूसरे वाले पे टेंजेंट बनाओगे तो तुमको दो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिलेगा। यहां पर दो फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। तो यहां पर नेट निकाला है, देखो तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो याद रखना कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। फर्दर, इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड एट द गिवन पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय वन टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट फॉर द गिवन लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker। याद रखना, जैसे ये हमारा डायग्राम है तो जहां पर जितना ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोजर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और जहां पर दूर दूर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो यहां पर देखो पहला Q चार्ज है, यहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर देखो इसका फील्ड लाइंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। यहां पर कैपिटल Q इज ग्रेटर देन Q है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली आर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो यहां पर देखो ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूं तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होगा। यहां पर देखो ये दूसरा सरफेस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां पर इसके सरफेस पर मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हर एक जगह पर, तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएगा। जैसे यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा, इस जगह पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा। तो हर एक जगह पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट lengthwise to represent attraction between two unlike charges. Electric line of force exert lateral sideways pressure to represent repulsion between two like charges. Next, the number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the field lines. Density of lines of force is directly proportional to the magnitude of the intensity of electric field in that region. तो delta n upon delta A is directly proportional to E. Electric lines of force do not pass through a conductor, hence the interior of the conductor is free from the influence of the electric field. ठीक है,
तो सपोज ये सॉलिड या हॉलो कंडक्टर है, तो इसके अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पर फील्ड लाइंस, ये एक कंडक्टर है और ये उसके अंदर का पार्ट है। तो जो फील्ड, अगर इसको आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर से क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक इंसुलेटर से पास हो सकता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड या होलो कंडक्टर से पास नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होता, नो फील्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।